Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to channel Bio 910. Hope you are fine by grace of Almighty Allah. In my previous lectures, I told you about how to draw the structure of kidney, what are the parts of kidney, and how to draw the nephron. Today our topic is kidney disorders. आज हम किडनी के अंदर होने वाली खराबियों के बारे में देखेंगे. तो it is a very interesting topic as well. You know, as I have told you before that kidney is the vital organ of the body. तो किडनी हमारी बॉडी का वाइटल ऑर्गन है. देयर आर अदर वाइटल ऑर्गन सच एज हार्ट, ब्रेन. वाइटल ऑर्गन उसको कहते हैं जिसके बगैर लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती. तो किडनी के अंदर कोई डिसऑर्डर हो या खुदा न खास्ता किडनी फेलियर हो जाए तब भी लाइफ जो है दैट बिकम्स टू मच डिफ़िकल्ट एंड इवन इन सम केसेस इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव एज वेल. So today we will go through all the kidney disorders. Mainly kidney disorders are of two types. Kidney stones. किडनी स्टोन्स मीन गुर्दे की पथरी. गुर्दे के अंदर जो पथरी हो जाती है दैट इज़ किडनी स्टोन. एंड द अदर डिसऑर्डर इज़ किडनी फेलियर. किडनी फेलियर इज़ दैट जिसमें कि किडनी काम करना ही छोड़ देता है. किडनी फेलियर. किडनी स्टोन में हम देखेंगे कि व्हाट आर इट्स काजेज़, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन, कि किडनी में स्टोन्स कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं. लोकेशन ऑफ किडनी स्टोन्स. फॉर दैट recall the structure of kidney. And this is the ureter. Now we will see that if this is the kidney, where can be the kidney stones. अब ये हमारे पास अगर किडनी है तो यहाँ पर स्टोन कहाँ पर हो सकता है. स्टोन हो सकता है किडनी में स्टार्ट, यानी कि किडनी के अंदर. उसके बाद यूरेटर में, दैट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ किडनी, एंड देन इनटू ब्लैडर. ये 3 लोकेशंस हो सकती हैं किडनी स्टोन की, जहाँ पर किडनी स्टोन प्रेजेंट हो सकता है. तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर द काजेज़ और रीज़न्स, के क्या वजूहत होती हैं जिसकी वजह से किडनी के अंदर स्टोन बन जाते हैं, स्टोन प्रोड्यूस हो जाते हैं और स्टोन ग्रो करते रहते हैं. देयर आर मैनी फैक्टर्स. वी विल गो थ्रू वन बाय वन. एज फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन डाइट, what type of diet you are taking, that also matters. Then UTIs, urinary tract infections, and alcohol consumption. These are the causes. एज मैटर करती है. डाइट, आपकी खुराक मैटर करती है कि आप किस तरह की खुराक खा रहे हैं. और उसके अलावा अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस रहती हों तो वो भी इसकी रीज़न बन जाती है किडनी स्टोन की. अल्कोहल कंजम्पशन. अब आपके जहन में आएगा कि अल्कोहल कैसे हम कंज्यूम करते हैं. देयर आर सॉफ्ट ड्रिंक्स दैट आर अल्कोहलिक. जब भी आप कोई कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है. अगर आप उसको देखें तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक. तो ये अल्कोहल जो है ये इन ड्रिंक्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जा सकती है और इससे भी किडनी स्टोन हो सकते हैं. दीज आर द मेजर फैक्टर्स. एंड द फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेस इनटेक ऑफ वाटर. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो भी बॉडी के अंदर किडनीज़ में स्टोन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा.
वाटर, यहाँ पर फोकस करने की बात है। अब वाटर का इनटेक, हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक वंस अ डे, 11 ग्लासेस, 8 to 11, 8 से 11 ग्लास पानी आपने रोज़ पीना है। ये तो पानी पीने तक की बात है। पानी कैसा पीना है? इट शुड बी फिल्टर्ड। इफ़ इट इज़ नॉट फिल्टर्ड देन इट कैन बी बॉइल्ड एट होम। आप घर में इसे बॉयल कर सकते हैं, बिकॉज वाटर कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज़। वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जर्म्स होते हैं, एंड बाय बॉइलिंग दिस वाटर कैन बी डिटॉक्सिफाइड। पानी जो है वो प्योर हो जाता है, उसको पिया जा सकता है। एक तो पानी आप कैसा पी रहे हैं और कितना पी रहे हैं, ये चीज़ किडनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये तो रीज़न्स हो गई, काजेज़ हो गई कि किस वजह से किडनी के अंदर स्टोन होगा। अब सिम्टम्स, अगर किसी खुदा न खास्ता किसी की किडनी में स्टोन है तो किस तरह की अलामात आएंगी, किस तरह की सिम्टम्स ज़ाहिर होंगी, वो हम देखते हैं। severe पेन इन किडनी, पेन इन किडनी, तो किडनी का पेन होता ही सीवियर है। तो अगर किडनी में पेन है तो इट मे बी द साइन दैट देयर इज़ किडनी स्टोन। नेक्स्ट सिम्टम वॉमिटिंग, अगर किडनी में पेन है और उसके साथ साथ वॉमिटिंग भी आ रही है तो ये भी हमें बताता है कि किडनी स्टोन की प्रेजेंस है। देन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अगर यूरिन प्रोडक्शन बार बार हो रही है, यूरिनेशन फ्रीक्वेंटली, इफ़ दिस इज़ हैपनिंग then it is also the symptom of kidney stone. And last, foul smelling urine, ख़ास किस्म की स्मेल होती है यूरिन में। तो ये 4 अगर सिम्टम्स आ रही हैं, इट मीन्स देयर इज़ किडनी स्टोन। अब आपको अच्छी तरीके से पता चल गया कि आपने ये जो है किडनी स्टोन, ये कहाँ पर होगा, किस वजह से होगा, अगर किडनी स्टोन है तो क्या अलामात आएंगी। तो लास्ट में हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट, बिकॉज ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये भी आपने ध्यान में रखना है कि इलाज से परहेज़ बेहतर है। तो लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस तरह की हैपनिंग हो रही है तो हम इसके ट्रीटमेंट में क्या होगा, इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आपने प्लेंटी ऑफ वाटर, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। पानी ज़्यादा पीने से किडनी ब्रेक भी हो सकता है, किडनी स्टोन जो है वो स्मॉलर पीसीज में ब्रेक डाउन हो जाएगा और दैट कैन बी रिमूव्ड। नेक्स्ट इज़ सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकली इसको रिमूव किया जाता है बाय सर्जरी, हम इसको रिमूव करा सकते हैं। एंड लास्ट इज़ लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें कि रेडिएशंस के ज़रिए ट्रीटमेंट किया जाता है। इन्फेक्टेड एरिया में रेडिएशंस जो है पास ऑन की जाती हैं और उससे जो सा है किडनी स्टोन ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये 3 थे इसके ट्रीटमेंट। इट वॉज ऑल अबाउट किडनी failure. The next disorder is kidney failure. As I told you, there are 2 type of disorders, kidney stones and then kidney failure. Kidney stones को हमने डेप्थ में देख लिया है, kidney failure as its name indicating that kidney is failed to do its function. As Allah has blessed us with 2 kidneys, even if 1 kidney is working, one person can survive. एक गुर्दे पर भी इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है, बट इट इज़ रिस्की। तो किडनी फेलियर में ये होता है कि पार्शल और कंप्लीट फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन। इट मीन्स पार्शल और कंप्लीट फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन और फेलियर ऑफ किडनी फंक्शन, यानी कि किडनी अपना काम मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर काम करना छोड़ देता है। तो तब किडनी फेलियर हो जाता है, तब इसको सिर्फ रिमूव किए बगैर, इसको ट्रांसप्लांट किए बगैर
इसका कोई और जो है वो हल नहीं है। तो इसकी काजेज़ हम देख लेते हैं कि किडनी फेलियर क्यों होता है, इसकी हम काजेज़ देखेंगे, फिर हम इसकी भी सिम्टम्स देखेंगे और इसका ट्रीटमेंट भी हम देखेंगे। किडनी फेलियर्स में सबसे बड़ी रीज़न है डायबिटीज़, शुगर, डायबिटीज़ मेलिटस। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़ की क्या टाइप्स होती हैं शुगर की, और इसके अलावा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन हाई ब्लड प्रेशर, इसकी भी डिफरेंट रीज़न्स हैं। जब कोलेस्ट्रॉल वाली फूड आप ज़्यादा खाएंगे, your blood will become thick and there will be hypertension. These are the major causes of kidney failure. And the other cause is the other main cause is overdose drug use. If a person is using drug, then kidneys can also be kidney will lose its function. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus mean sugar level increased in blood. Diabetes mellitus is of two types. शुगर की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डायबिटीज़ मेलिटस और दूसरी है डायबिटीज़ इंसिपिडस। जब तक डायबिटीज़ ब्लड के अंदर रहती है इट इज़ डायबिटीज़ मेलिटस, और जब ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होने शुरू हो जाती है शुगर, तो देन इट इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो बोथ दीज टाइप्स आर रिस्की, बट डायबिटीज़ मेलिटस इज़ द मेजर cause of renal failure. Other is hypertension, high blood pressure. I told you before that it is all depending on your activity and your diet. अगर आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, you have sedentary lifestyle and you are not doing any hard work or exercise, and you are taking carbohydrate and lipid rich diet, then it can cause hypertension and cardiovascular disorders as well. And drug use. ड्रग्स में आपके पास डिफरेंट जो सा है टाइप की ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि दीज आर द एडिक्टिव ड्रग्स है, जैसे कि मैरिजुआना, हशीश एंड सो मैनी अदर ड्रग्स आर देयर, नार्कोटिक्स, इवन सिगरेट्स, निकोटीन दैट इज़ प्रेजेंट इन टी लीव्स एज वेल। तो ये जो ड्रग्स हैं, इसके अलावा कुछ और ड्रग्स भी जो इनहेल की जाती हैं या ड्रिंक की जाती हैं, ये जो तमाम ड्रग्स हैं ये किडनीज़ को डायरेक्ट फेलियर का सबब बनती हैं। अब अगर किडनी फेलियर हो गया है तो इसकी सिम्टम्स क्या होंगी? इसकी भी सिम्टम्स जो हैं वो तकरीबन हमारे पास किडनी स्टोन जैसी ही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉमिटिंग होगी, नोज़िया मीन वीकनेस, सर चकराना, वेट लॉस, वज़न का कम हो जाना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन आना, देन ब्लड इन यूरिन में ब्लड का मौजूद होना, एंड स्वेलिंग ऑफ लेग्स, फीट एंड लोअर लिम्स। स्वेलिंग कहाँ पर हो सकती है? लेग्स में, फीट में, फेस में, और एक और इसमें सिम्टम्स आती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का चढ़ जाना, सांस लेने में दुश्वारी होना। आप थोड़ा सा काम करेंगे आपको सांस चढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट जो है किडनी फेलियर का वो है किडनी ट्रांसप्लांट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर दैट व्हाट इज़ डायलिसिस एंड व्हाट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। इट इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन। अगर किडनी फेलियर है then only the treatment is kidney transplant. It was all about kidney disorders. Hope so कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और keep in mind that when you have to learn anything, divide it into these
steps, then it will become very easy for you to understand and to reproduce this text in your exams. And don't forget to subscribe the channel, because then you will get the other my lectures. In the next lecture we will continue from dialysis. Thank you. Stay blessed. Allah Hafiz.